Hello everyone, welcome to our channel English and GK World. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि टेंस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आज हम लर्न करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर अगली वीडियोस में हम आगे भी लर्न करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है। इसके अंत में आता है ता है, ती है या फिर ते हैं, ता हूँ। जब ये एंड करता है तो इसके लास्ट में, हिंदी में जब हम बोलते हैं तो उसके लास्ट में आता है ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम ये याद रखेंगे, इजीली हमें समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। हम इसे देखकर ये समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम जानेंगे कि इसका रूल क्या होता है। तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जल्दी इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत टफ टॉपिक नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका रूल है। ओके। और अगर सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा। ओके। और नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी ये रूल्स आप लोगों को देख के कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे, लेकिन आगे जब मैं सेंटेंस के साथ इस रूल को यूज़ करूँगी तो फिर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके। अब रूल याद करना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका रूल है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने अभी बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा तो ही आप वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे, और जब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या फिर कुछ भी हो। हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। ओके। अब अगला पॉइंट हमें ये क्लियर करना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट या कोई भी नाम हो, राम, श्याम, गीता, सीता, कुछ भी हो, ओके, डजंट मैटर, उसके साथ डज का यूज़ ही होता है, यानी डज ही लगेगा। जब भी हम ही यूज़ करेंगे, शी, इट या कोई भी नाम लेंगे, रामू, श्यामू, सीता, गीता, जो भी हो, तो उसके साथ बबलू, डब्लू, एटसेट्रा जो भी लगेगा उसके साथ डज ही लगेगा। ओके। लेकिन डज कब लगता है? जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि हम डू कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, वी, दे, इन लोगों यानी इन सब चीज़ों के साथ डू का यूज़ होगा। ओके। जब हम आई लिखेंगे, यू लिखेंगे, वी लिखेंगे, दे लिखेंगे, तो इन सब के साथ डू का यूज़ होगा। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस अभी हम देखेंगे। वह पढ़ती है, तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आएगा, तो वो सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि वह पढ़ती है, तो लास्ट में ती है आया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो मैंने अभी इसका रूल बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा और सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस लगेगा। वह पढ़ती है, तो वह क्या हुआ? किसी भी लड़की की बात कर रहे हैं, वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी रीड्स, तो वर्ब के साथ एस का यूज़ हुआ। मैं पढ़ता हूँ, मैं क्या है? मैं फर्स्ट पर्सन है, तो मैंने ये भी बताया था कि फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तो हम वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो आई रीड, तुम खेलते हो, यू, यानी यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी, लेकिन कभी भी एस या ई एस का यूज़ नहीं होगा। तुम खेलते हो, यू प्ले,
वे लोग दौड़ते हैं, तो वे लोग क्या है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है। तो जब तक थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं होगा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दे रन, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स हमने जो अभी आपको ऊपर में रूल बताए थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर थर्ड पर्सन रहा, सिंगुलर रहा, तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का यूज़ होगा। तो इसी रूल के बेसिस पे मैंने आपको अभी ये सारे एग्जाम्पल्स देकर समझाए हैं। तो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क ये है कि आप लोगों को इन सब सेंटेंसेस को निगेटिव करके बनाना है। जैसे वह नहीं पढ़ती है, तो मैं एक एग्जाम्पल देके आप लोगों को बता देती हूँ, शी डजंट रीड। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जब डू या डज लगेगा तो आप लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाना है। वह नहीं पढ़ती है, शी डज नॉट रीड। ओके, मैं पढ़ता हूँ नहीं, आगे का आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ये जो 3 बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लोगों को इनका निगेटिव और इंटेरोगेटिव बना के कमेंट में बताना है। Okay students, thank you so much for watching the video, and please don't forget to subscribe this channel, and also don't forget to like the video. Bye bye.